हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी हो पढ़ने में। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो जो भी मानक विकसित करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इन सभी चीज़ों के जो मानक स्टैंडर्ड जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं की याद में और उनको याद करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज के समय में मानक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी लंबाई को माप रहे हैं तो इसका मात्रक होता है मीटर। तो इस मीटर को जिस व्यक्ति ने बनाया है या जिसने इसे विकसित किया है, इसे मानक बनाया है, उनके सम्मान के लिए यह बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP प्रतिशत कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -10.3%। सन 2020 में अभी IMF के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर -10.3% रहने का अनुमान है। अब यह डिसाइड किया IMF ने और अभी हाल ही में 9.8% किसने बताया था? वर्ल्ड बैंक ने। और पहली तिमाही की GDP रही है 23.9%, -23.9%। तो इस वर्ष भारत और अन्य सभी देशों की भी GDP काफ़ी बहुत तेज़ी से गिरी है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन था और फिर सारी चीज़ें महंगी भी हो गई और इस वजह से ही अभी प्रॉपर तरीके से व्यापार और उद्योग धंधे चल नहीं रहे हैं और इसी वजह से भारत की GDP भी काफ़ी तेज़ी से गिरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं IMF की। तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 यानी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रबंध निदेशक है, कौन है? क्रिस्टिन लेगार्ड, जो जर्मन से हैं। कहाँ से? जर्मन से। अब बात कर लेते हैं GDP। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यह GDP क्या होता है? तो GDP के द्वारा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है कि इस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। भारत की GDP प्रत्येक 3 महीने में चेक की जाती है या जांची जाती है, या इसका अनुमान लगाया जाता है कि अगले 3 महीने के लिए अनुमान लगाया जाएगा कि इतने प्रतिशत रहेगी। फिर उसका ब्यौरा निकाला जाता है कि कितने प्रतिशत GDP रही है। GDP यह है कि जैसे देश में जो भी पैसे हम कमाते हैं, चाहे वो विदेश से आया हुआ व्यक्ति कमाए या देश का व्यक्ति कमाए, ये सारा GDP के अंतर्गत आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चाहे विदेश से आकर व्यक्ति यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनाए और फिर उसे बेचें तो वह भी भारत के अंतर्गत ही कहलाएगा, यानी GDP के अंतर्गत। तो उस देश की GDP का पता लगाया जाता है। GDP से देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस वर्ष चीन मात्र एक ऐसा देश है जिसकी GDP वृद्धि दर रही है 3%। बाकी सभी की माइनस में गई है लेकिन चीन की ही प्लस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को $300 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान को जल आपूर्ति करने के लिए यह $300 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है ADB ने। अब बात कर लेते हैं ADB की। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
इसकी स्थापना की गई थी सन 1966 में। कब? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला शहर में। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला शहर में। और इस बैंक की स्थापना की गई थी किस लिए? तो एशिया के विकासशील देशों का विकास करने के लिए। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं अस्कवा। कौन है? मत्सुगु अस्कवा। कौन है? मत्सुगु अस्कवा इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब राजस्थान को ऋण दिया है इस बैंक ने, तो बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने कितने धान क्रय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6000। अब तेलंगाना राज्य ने राज्य में 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब इन 6000 केंद्रों पर धान का क्रय आसानी से किया जा सकता है, इससे कि किसानों को लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और यहाँ पर राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके। और यहाँ के राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदराराजन। कौन है? सौंदराराजन। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर विधानमंडल है द्विसदनी, यानी विधान परिषद भी और विधानसभा भी। तो विधान परिषद में सीट है 46 और विधानसभा में है 119, यानी 119 सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब यह धान क्या है? तो धान के अंदर से ही चावल निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोएब मलिक। शोएब मलिक एशिया में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई है T20 में। यही है शोएब मलिक और यह पाकिस्तान से है। कहाँ से? पाकिस्तान से है, जिन्होंने एशिया के यह पहले बल्लेबाज बन गए जिसने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। कितने? 10,000। तो अब बात कर लेते पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पर प्रधानमंत्री है पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब गवर्नमेंट स्कूल में भी डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने जा रहा है केरल। और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। और केरल का साक्षरता दर भी सभी राज्यों से अधिक है, 93% यहाँ का साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना की थी 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर राज्यपाल हैं पी सदाशिवम पिनरई विजयन। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल है पी सदाशिवम। यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनी, यानी विधानसभा ही है। और यहाँ पर राजभाषा है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कार और मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 71,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार अब मोबाइल और कार की बैटरी बनाने के लिए। यानी अब मोबाइल और कार की बैटरी विदेशों से नहीं आएगी, वह भारत में ही बनाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह मिशन प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साई एरवा। साई एरवा को अभी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक, इसे एबल पुरस्कार भी कहते हैं। यह उन व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो और उसने अपना योगदान पूरा गणित में दिया हो, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यही है साई एरवा जिनको अभी यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 वर्ष में भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा? तो यह है दिल्ली। दिल्ली आने वाले 10 सालों में दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राजधानी भी बन जाएगी। बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से। और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो कार्लटन चैपमैन यह एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है कार्लटन चैपमैन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर थे जिनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में फल फूल और सब्जी का बीमा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में फल फूल और सब्जी का भी बीमा किया जाएगा। जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती है जैसे कि फल फूल और सब्जी हो गई, इनका भी बीमा किया जाएगा और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। इससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा और किसानों की आय को दुगना करना है सन 2022 तक, इसीलिए यह कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा कदम उठाया गया है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और इस राज्य की स्थापना की थी 1 नवंबर 1966 को और यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय यानी विधानसभा है। विधानसभा में 90 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत ही अच्छी पहल है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।